महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन ने दुर्योधन का बेरहमी से वध कर दिया था। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने में ही उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया तथा उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। ये सब सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एकाएक विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला आप पुत्रहीन होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? ओह, जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्र का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुखमय कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? अच्छा संजय, ये तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहाँ चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब और फैली हुई थी। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि कर संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का अधिपत्य हो गया। सब और छिटके हुए ग्रह नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वटवृक्ष के निकट पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य, कृपा और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले सब प्रकार के सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए नींद उसे नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वटवृक्ष पर हजारों कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवे ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद पूर्वक अलग अलग घोंसले में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा। उसने अपने पंजों से कई कौवों के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के तो पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वो सारा वटवृक्ष कौवों के शरीर और अंग अवयवों से भर गया। नष्ट रात्रि के समय उल्लू का ये कपट पूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उसे कान देश में वो विचरने लगा। इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। ये समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्याय अनुसार युद्ध करूँगा तो निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संवार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न छिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणापुत्र ने रात्रि समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रुगद्ध होकर कहा, महाराज दुर्योधन 11 अक्षोहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने मूर्धा भिक्षित सम्राट के मस्तक पर लात मारी। ये उसका कितना खोटा काम था। हाय,
पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान संसार में हम 3 ही बच पाए हैं। मैं तो इन सब को समय का फेर ही समझता हूँ। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है ये बताने की कृपा करें। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।